चीयर्स दीदी, ये आप ही के लिए है पार्टी। चीयर्स। थैंक यू। अच्छा, मैं मेरा ग्लास लेके आता हूँ। हाँ। यहाँ ऐसे अकेले क्यों खड़ी हो? वहाँ चलो सबके साथ। सब वेट कर रहे हैं चीयर्स करने का। क्या चीयर्स? क्या इतनी छोटी छोटी बातों में दोनों भाई बहन इतना हंगामा करते हो? ऐसी बिजनेस डील्स ना हमारे घर में रोज होती थी। अब इसमें तो शोर मचाने वाली क्या बात है? तुम हमेशा इतना गुस्सा क्यों होती हो? कभी तो दूसरों की खुशी में शरीक होना सीख लो। अब जिद मत करो, ग्लास उठाओ और चलो प्लीज। चीयर्स। चीयर्स भैया। चीयर्स। चीयर्स। हेलो, भल्ला बोल रहा हूँ, वही जिसके हाथ से कॉन्ट्रैक्ट ले लिया तुम। वो थैंक्स मिस्टर भल्ला। वैसे मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था आपका कॉल। या वैसे थोड़ा मैं अनप्रेडिक्टेबल हूँ ही, मुझे अपना भी नहीं पता होता कि मैं क्या करने वाला हूँ। कॉन्ट्रैक्ट तो आपने ले लिया, पर मुझे नहीं लगता कि आप इसको पूरा कर पाएंगे। तो आपके लिए अच्छा है ना, अगर मैं ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं कर पाती हूँ तो दोबारा ये कॉन्ट्रैक्ट आप ही को मिल जाएगा। गुड फॉर यू। एनीवे, कॉल करने के लिए शुक्रिया। अभी मैं फैमिली के साथ हूँ, बाद में बात करते हैं। दीदी किसका फोन था? भल्ला। सीरियसली? वो आशुतोष भल्ला। नॉट बैड। दीदी, आपने उसकी नींद हराम कर दी। उसके हाथ में था ये कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन जैसे आपने छीन लिया। बट सच में दीदी, हम दोनों तो तब छोटे थे ना, जब मम्मी पापा हमें छोड़ के चले गए। इस घर के अलावा सब कुछ खत्म हो गया था। आपने अकेले ये कंपनी दोबारा खड़ी की और हम दोनों को भी संभाला। थैंक यू सो मच दीदी, थैंक यू सो मच। ऐसा नहीं है कोमल, मुझे इसमें तुम्हारा और मनु दोनों का साथ मिला। और हाँ, अपनी प्यारी सी पिंकी को मैं कैसे भूल सकती हूँ? वैसे एक बात बोलूं, ये ना मेरी असिस्टेंट नहीं है, मेरा राइट हैंड है, राइट हैंड। भूख लगी है, खाना खा ले। तुम खा लो, हम तो पहले ये खत्म करेंगे। क्यों? हाँ बिल्कुल। क्या माँ, खा रही हूँ, बाकी शोर तो सुन ही रही होंगी आप। ये तस्वीर कितनी पुरानी है? उतार दूंगा, सारी तस्वीर उतार दूंगा। मैंने ऐसा तो नहीं कहा। हाँ, तुमने नहीं कहा, लेकिन फिर भी मैं उतार दूंगा। वो क्या है ना, डिवोर्स के बाद मुझे टाइम ही नहीं मिला अब तक कामना के समान और उसकी पुरानी तस्वीरों को हटाने का। दूध? अरे कॉफी बीट करा था, ध्यान ही नहीं रहा मेरा। ध्यान अगर दो तरफ रहेगा तो ऐसा ही होगा। अब से मेरा ध्यान सिर्फ तुम्हारी तरफ ही रहेगा। जाओ देखो कौन है, मैं साफ कर देती। कॉफी का ध्यान रखना। तुम? वो मेरा सामान। ओ, अरे उदय, वो सब सामान ले लिया? बाय द वे उदय, ये वही है ना मीनाक्षी जिसकी वजह से हमारा डिवोर्स हुआ है? प्लीज कामना,
डिवोर्स की वजह तुम जानती हो, और इसमें इसको के बीच में लेकर आ रही हो। जो होना था वो हो गया। तुम्हारी वजह से? कामना, जस्ट लीव। I'm sorry for all this. आई थिंक उदय, अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। देखो मीनाक्षी, तुम मेरी सिचुएशन को अच्छी तरह जानती हो। डिवोर्स से अभी अभी बाहर निकला हूं, जॉब ढूंढ रहा हूं, ये घर भी मेरे हाथ से चला जाएगा। प्लीज मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। वक्त है नहीं हमारे पास। मतलब? आई एम प्रेग्नेंट। रियली? हाँ ठीक ही तो है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ख्यालात मिलने चाहिए। फिर ये एज गैप, डिवोर्स है या नहीं, ये सब मायने नहीं रखता। वैसे हमारे फैमिली में किसी ने आज तक लव मैरिज की नहीं है, दीदी पहली है। पर दीदी, मैं आपके साथ हूं, आप कर ही डालो शादी। थैंक्स मनु, तू है तो मेरा छोटा भाई, पर शादी तो तुझे ही करवानी पड़ेगी इस बहन की। आप बस बोल दो दीदी, आपकी शादी में तो शहर हिला दूं पूरा। सबको बुलाएंगे, फ्रेंड्स, फैमिली, बड़ा सेलिब्रेशन। क्यों कोमल? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं ना अपनी मम्मी को बोल देती हूँ, वो पापा को बोल के सारे अरेंजमेंट्स करा देंगी। और वैसे भी हमारी जान पहचान है होटल्स में, तो डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है। मैंने और उदय ने डिसाइड किया है कि हम कोर्ट मैरिज करेंगे। वैसे भी ज्यादा शोर शराबा ना तो मुझे पसंद है और ना ही उदय को। चलो अच्छा है, पैसे बचेंगे, मैं मम्मी को बताती हूँ। वैसे दीदी कुछ डेट फिक्स की है? हाँ, कोर्ट से नेक्स्ट मंडे की डेट मिली है। वाह, अरे मत पूछो, आज मैं बहुत खुश हूँ। आखिर भगवान ने ना मेरी सुन ही ली। अरे मीनाक्षी दी की शादी तय हो गई है। बस माँ, जितनी जल्दी हो ना ये बला इस घर से जाए। ऐसा है कि आप दोनों की जिद की वजह से हमने रस्म और रिवाज से तो शादी की नहीं है, लेकिन एक रस्म है हाँ, जो होगी और उसे कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, कौन सी? जूते चुराने की। अरे एक मिनट, मेरी बात तो सुनो। अरे मेरे यस। अरे रस्म जूता चुराने की है, लूटने की? हम तो ऐसे ही हैं, लुटेरे। अच्छा बताओ, कार्ड चाहिए या कैश? जल्दी बताओ। पैसा किसको चाहिए? पैसा नहीं चाहिए तो फिर क्या चाहिए? आप। है? मतलब आज से आप हमारे साथ यहीं पे रहेंगे। अरे लेकिन और दूसरी शर्त ये है कि फिलहाल एमके कंस्ट्रक्शन को एक सीईओ की जरूरत है ना? तो आज से ये पोजीशन आप संभालोगे। अच्छा, सब समझ रहा हूं मैं। ये बोल तो तुम्हारे हैं, लेकिन इसके पीछे का षड्यंत्र हमारी पत्नी जी का है। क्यों मैडम जी? अरे अब मैं बोलती तो तुम मानते नहीं ना। लेकिन जीजू, आप इतना क्या सोच रहे हो? आपको जूता चाहिए ना? हाँ चाहिए, लेकिन हाँ बोलो 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 बोलो। चलो ठीक है। अब साली साहिबा ने पहली बार कुछ मांगा है तो मना कैसे कर सकते? यस। ये जीजू राजी हो गए, ये अब जूता तो दे दो। ये लीजिए, पहन लीजिए। अच्छा सुनो उदय, मैंने हनीमून के लिए होटल की बुकिंग करा दिया है। हम यहाँ से बाय रोड शिमला जाएंगे। मजा आएगा ना? अब तो खुश हो? बहुत। सब कुछ तो मिल गया मुझे, अब और कोई विश बची नहीं। थैंक्स उदय। थैंक्स तो मुझे तुमको बोलना चाहिए मीनाक्षी। तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया मीनाक्षी। एक्सक्यूज मी। हाँ
हेलो। शादी मुबारक हो उदय। थैंक्स। तो तुम्हें पता चल ही गया? हाँ, तुम नहीं बताओगे तो क्या पता नहीं चलेगा। अब मेरे ख्याल से तुम्हें भी दोबारा शादी करके सेटल हो जाना चाहिए। मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं ये तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अच्छा मैं अब रखता हूँ। यू टेक केयर। हाँ। क्या है मनु? वो उदय इस घर में रहेगा? उदय इस बारे में मुझे कोई बात नहीं करनी। $1.25 लाख लूंगा। ठीक है, फोटो भेजो। अरे क्या हो भाई साहब, ऐसे आगे गाड़ी क्यों रोकी आपने? पूरे परिवार की जिम्मेदारी मीनाक्षी के ही कंधों पर थी। उसने अपनी मेहनत से परिवार को एक बहुत अच्छे मकाम पर लाकर खड़ा किया था। महिला होते हुए भी कंस्ट्रक्शन जैसे मेल डोमिनेटेड बिजनेस में उसने अपने दम पर अपनी एक अलग पहचान बनाई। लेकिन एक झटके में सब खत्म हो गया। जाहिर है कि मीनाक्षी की हत्या एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है, और यह साजिश उसी ने रची है जिसे मीनाक्षी की मौत से सबसे ज्यादा फायदा है। मिस्टर उदय, आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। जी चलिए, लेकिन बात क्या है? आपके खिलाफ वारंट है, आपकी पत्नी के खून के इल्जाम में। क्या कह रहे हैं आप?
विक्टिम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये बात सामने आई है कि वो गर्भवती थी। और कई ऐसी बातें हैं जो आपकी तरफ इशारा करती हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, मैंने मीनाक्षी को नहीं मारा है। हम आपकी सारी बातें सुनेंगे। अभी आप हमारे साथ चलिए। लेकिन चलो, बात तो सुनिए। चलिए। देखिए, आप मुझसे एक ही बार बार पूछ रहे हैं और मैं आपको बता चुका हूं। मीनाक्षी से तुम करीब 2 साल पहले मिले और तुम्हारा रोमांस चला। हमने पता किया, इस दौरान वो प्रेग्नेंट भी हुई, जो कि शायद तुम नहीं चाहते थे। फिर भी तुमने उससे शादी की, जिससे कि तुम उसकी जायदाद में हिस्सेदार बन सको। और हनीमून पे जाने से पहले ये सब तैयारी तुमने कर ली और ऐसी जगह ढूंढी जहां बिल्कुल सुनसान हो, कोई आता जाता ना हो। वहां तुमने अपनी पत्नी पर गोली चलाई और उसके मरने के बाद हथियार को छुपा दिया और पुलिस को खुद ही कॉल करके वहां बुलवाया और मोटरसाइकिल वाली कहानी सुना दी, जिससे कि पुलिस तुम पर शक ना कर सके। क्यों, सही है ना? अब तुम मुझे ये बताओ, जिस बंदूक से तुमने गोली चलाई थी वो बंदूक कहाँ है? What rubbish! आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इससे बेहतर होगा आप उस आदमी को ढूंढिए जिसने मेरी बीवी का मर्डर किया। कोर्ट से हमें तुम्हारी रिमांड के 10 दिन मिले और इन 10 दिनों में हम तुम्हारी जुबान खुलवा करके रहेंगे। देखिए मेरी बात सुनिए, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। कैसे समझाऊं मैं आपको? मेरा विश्वास कीजिए, मैं सच बोल रहा हूं। चलो बेल हो गई तुम्हारी। कामना, थैंक यू सो मच जो तुमने मेरे लिए किया। तुम्हारी एक्स वाइफ हूँ बे, इतना तो कर ही सकती हूँ। जो होना था सो हो गया। अब तुम चलो मेरे साथ। नहीं कामना, तुम जाओ। क्यों जिद करते? कामना प्लीज, मैंने तुमसे कहा ना जाओ। अगर मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तो मैं तुमसे कहूंगा। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। तुम्हारे कहने पे हम मान लेंगे तुम्हारा झूठ। तुम ही ने मारा है दीदी को। जाओ यहाँ से। मैं जानता हूं तुम लोगों को भी पुलिस वालों की तरह यही लग रहा है कि मैंने मीनाक्षी को मारा है, उसके बिजनेस और प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलने के बाद। लेकिन यह बात गलत है और मैं इसलिए यहां पर आया हूं। ये लो। क्या है ये वो लीगल डॉक्यूमेंट है जिसमें लिखा है कि जिस मीनाक्षी के पति होने के नाते उसके बिजनेस और प्रॉपर्टी में मेरा हक है, वो मैं तुम्हें लौटा रहा हूं। शायद अब तुम्हें यकीन हो जाए कि मैंने मीनाक्षी को नहीं मारा। और जिस आदमी ने मेरे सामने मीनाक्षी को गोली मारी वो आजाद घूम रहा है और पुलिस उसे ढूंढने के बजाय मेरे खिलाफ सबूत तलाश कर। मनु भैया, हम पुलिस से बात करें? कोमल, कोई फायदा नहीं। तो क्या करें हम? एक मिनट। देखो, एक बात तो क्लियर है, जिस किसी ने दीदी को मारा उसने लूटपाट के इरादे से नहीं किया है। इसका मतलब किसी और के कहने पे वो सब कर रहा है। मगर कौन हो सकता है? मनु, मैं तो किसी ऐसे आदमी को नहीं जानता जिसे मीनाक्षी की दुश्मनी हो। आई थिंक हमें पिंकी से बात करनी चाहिए। मैडम के कंपेटिटर्स बहुत थे। पूरे शहर में एक अकेली लेडी कॉन्ट्रैक्टर थी वो। बिल्डर और कॉन्ट्रैक्टर लॉबी में सब उनको जानने लगे थे, लेकिन उनमें से कोई मैडम का खून करे, मेरे ख्याल से ऐसा कोई भी नहीं है। पिंकी प्लीज एक बार और सोचो। कोई आदमी, कोई कंपनी या ऐसी कोई बात हो जो तुम्हें लगे कि दीदी के मर्डर से कनेक्टेड है। प्लीज पिंकी। हाँ, एक मिनट। उस दिन शादी से 2 दिन पहले ऑफिस में मैडम किसी से फोन पे बात कर रही थी। अगर आपको लड़ना ही है ना मुझसे, तो बिजनेस के मैदान में आइए और लड़िए मुझसे। हाँ, रही बात आपसे मिलने की, तो जब जहां कहेंगे वहां आ जाऊंगी आपसे मिलने। अभी रखती हूँ, मैं थोड़ा बिजी हूँ। मिस्टर भल्ला। आशुतोष भल्ला? वो कौन है? आशुतोष भल्ला एक बिल्डर। वो दीदी से क्यों मिलना चाहता था? हो सकता है कि नहीं, जरूर कुछ गड़बड़ है यहाँ पे।
हेलो, मैं सिर्फ मर्डर करता हूं, किडनैपिंग नहीं। कितने? 2.5 लाख? ठीक है, फोटो भेजो, काम हो जाएगा। कोमल तुम यही रुको, हम जाते हैं। चलो भैया, मुझे बहुत डर लग रहा है। कोमल डरने की कोई जरूरत नहीं है, मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो ये मेरी घड़ी है, ये स्मार्ट वॉच है, अपना फोन देना। ये देखो मैंने दोनों को सिंक कर दिया। अगर मुझे जरा सा भी लगे कि वहां पे खतरा है तो मैं इसके जरिए तुम्हें सिग्नल भेज दूंगा, तुम पुलिस को बुला लेना। ओके चले? चलिए चलो। भल्ला साहब, आपसे बात हुई थी। मेरे हाथ से कोई कॉन्ट्रैक्ट ले जाए ऐसा तो कोई है नहीं इस शहर में। वो जो है और कोई हुआ है तो उसके साथ तो बहुत बुरा हुआ। आपकी बहन एक ऐसी थी जो एक कॉन्ट्रैक्ट लेगी, उसने डायरेक्ट चैलेंज किया। अकेली औरत थी, खड़ी हो गई, डरी नहीं किसी से। उनकी वही अदा हमें पसंद थी। हमने उसको फोन किया, उसके साथ दोस्ती करना चाहते थे, उसके साथ बिजनेस करना चाहते थे। मुझे मालूम है तुम यहाँ क्यों आए। तुम ये सोचते कि मैंने उसको मारा, और ये एक साजिश है। उसको मारने वाला कोई और है, क्योंकि अगर मैंने मारा होता तो मैं आपको बताता, क्योंकि भला जो करता है उसकी जिम्मेदारी लेता। क्या लगता है ये भल्ला सच कह रहा था? शायद, लेकिन भल्ला नहीं तो और कौन हो सकता है? और तो किसी पे शक भी नहीं है। पिंकी ने भी किसी का नाम नहीं लिया। पिंकी से दोबारा बात करें। मनु, 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 मनु। कोमल, वो मनु मेरे साथ था, पता नहीं कहाँ चला गया। क्या? हाँ, वो मैं बात कर रहा था उससे, पीछे मुड़ के देखा तो वो गायब था। कहाँ चले गए? समझ में नहीं आ रहा। चले चले चलो। भाई साहब, मेरे पीछे नीली टी शर्ट का आदमी था, देखा था? नहीं देखा है, ये आगे देखते हैं। हमें पुलिस को फोन करना चाहिए जीजू। हाँ, करो, पुलिस को फोन करो। नहीं था मेरे पीछे। हेलो। पहले मीनाक्षी का मर्डर, फिर मनु की किडनैपिंग। एक के बाद एक इन दोनों घटनाओं ने कहानी को उलझा दिया है। अगर ये लड़ाई बिजनेस को लेकर नहीं है तो फिर जरूर इसमें किसी ऐसे व्यक्ति का हाथ है जो इस परिवार के करीब है। देखा जाए तो ये पूरा तूफान उदय के मीनाक्षी की जिंदगी में आने के बाद शुरू हुआ। लेकिन अगर कातिल को उदय और मीनाक्षी की शादी से परेशानी थी तो मीनाक्षी के मर्डर के बाद कहानी खत्म हो जानी चाहिए थी। लेकिन अब मनु की किडनैपिंग ने इस साजिश के मोटिव को उलझा दिया है। यार, नेटवर्क क्यों नहीं आ रहा? अब क्या होगा? भगवान के उनके साथ कोई अनर्थ ना हो जाए। चिंता मत कीजिए,
भैया को कुछ नहीं होगा। मैंने अभी पुलिस को फोन किया, वो आते ही होंगे। अभी प्लीज। ये सिग्नल जीजू, ये सिग्नल, ये तो वही सिग्नल है ना जैसे मन्नू भैया ने बताया था। कहीं ये उनका तो सिग्नल नहीं हो सकता है। कोई लोकेशन भेजा है, शायद ये उसी जगह का लोकेशन है जहां उन्हें किडनैप करके लेके गए। हमें पुलिस को फौरन बताना चाहिए। पकड़ो इसे। भैया भैया, आप ठीक तो है ना भैया? भैया मम्मी ने कुंडली दिखाई थी आपकी, दिशा दशा कुछ ठीक नहीं है। तुम भी ना। बस अभी धागा बांध लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। हो गया, अब जाओ। सर आप, कुछ पता चला? जी हाँ, इसीलिए आया हूँ आपकी पत्नी को अरेस्ट करने के लिए। मुझे? मैंने क्या किया है? इसलिए मैडम कि जिस औरत के बारे में उस कॉन्ट्रैक्ट किलर ने बताया है वो आप ही। मिस्टर मनु, आपकी बहन का कत्ल आपकी पत्नी ने ही करवाया। नहीं सर, आप ये कैसे कह सकते हैं? उस कॉन्ट्रैक्ट किलर की कॉल लिस्ट चेक करने पर एक नंबर आइडेंटिफाई हुआ जो आपकी पत्नी माया खन्ना के नाम पर है। फाइल इसी नंबर से इंस्ट्रक्शन दिया करती थी ना आप? पहचानती होंगी आप इस नंबर को? नहीं मनु, मैं नहीं जानती, नंबर मेरा नहीं है। अब तो आप मना करेंगी। उस किलर ने ये बात पहले से ही कबूल कर ली है कि उससे एक औरत बात किया करती थी और नंबर भी आपका है, तो बात साफ है। चूक हो गई मैडम आपसे। मनु मेरा विश्वास करो, मैंने दीदी को नहीं मारा है। मैं तो पहले से ही जानता था कि तुम दीदी से नफरत करती हो। सोचा था धीरे धीरे सब सेटल हो जाएगा, लेकिन तुम इस हद तक गिर जाओगी। सर ले जाइए इसे। अरेस्ट करो। मनु मेरा विश्वास करो, मनु मैंने किसी को नहीं मारा है। मेरा विश्वास करो। भैया अपने आप को संभाल। भैया बेबी, हम ऑफिस कब से ज्वाइन करेंगे? 2-4 दिन तो रुकते हैं। लगना चाहिए ना कि मैं दुखी हूं। वैसे कंपनी तो हमारी ही है, जब जी चाहा चले गए। लेकिन वहाँ कोमल भी तो होगी। उसकी टेंशन तुम मत लो, बच्ची है वो, उसे संभाल लूंगा मैं। मेन प्रॉब्लम तो मीनाक्षी दीदी की थी ना, और उस प्रॉब्लम को तुमने बहुत अच्छे से हैंडल किया और इल्जाम लगा दिया अपनी बीवी पर। बीवी का नाम मत लो यार, जब से शादी की है बस पछता रहा हूँ। दिन भर चिक 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 चिक। अच्छा, बातें तो मैं भी बहुत करती हूँ। तुम्हारी बात और है बेबी, तुम में स्टाइल है। सच कहूं, जिस दिन तुम दीदी की असिस्टेंट बनकर आई थी ना ऑफिस में, उसी दिन से लाइक कर रहा था मैं तुम्हें, पर कह नहीं पाया। डर रहा था ना दीदी से। सोचो, परिवार का अकेला लड़का मैं और बिजनेस कोई लड़की संभाले। कितनी बार बोला था उनको, शादी कर लो शादी कर लो। सोचा था शादी करके अपने घर चली जाएगी, मगर नहीं, मानने को ही तैयार नहीं थी। और जब मानी तो ऐसे इंसान से शादी की जो चुटकी में घर जमाई बनने के लिए तैयार हो गया। ऑप्शन नहीं था, मारना पड़ा और फंसा दिया अपनी बीवी को। इसे कहते हैं एक तीर से 2 निशाने। लेकिन तुमने उस कॉन्ट्रैक्ट किलर से खुद को किडनैप करवाया और बाद में उसे ही पकड़वा दिया। वो कमाल का था, मास्टर स्ट्रोक। हाँ,
थैंक यू। अब क्या? अब क्या, कुछ दिन रोमांस करेंगे और फिर कंपनी टेक ओवर करेंगे। मैं बॉस, तुम मेरी पर्सनल सेक्रेटरी होगी। हाँ, लेकिन इस नए बॉस को तुम्हें पैम्पर करना पड़ेगा। यू हैव टू टेक गुड केयर ऑफ मी बेबी। ऐसे क्या देख रही हो? मुझे सब कुछ पता चल गया है भैया। क्या? आपके और पिंकी के बारे में। कोमल, पिंकी और मेरे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा सोच रही हो। मतलब पिंकी और मेरे बीच। पिंकी, मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ आप दोनों रिलेशनशिप में हैं, है ना? नहीं भैया, झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। पिंकी मान चुकी है इस बात को। इस रिलेशनशिप को छुपाना बेकार है अब, क्योंकि क्या है ना, मुझे इस रिलेशनशिप से कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ भाई, मुझे इस रिलेशनशिप से कोई प्रॉब्लम नहीं है। माया भाभी ने आपके साथ जो भी किया, उसके बाद पिंकी ने संभाला है आपको, और मैं तो बहुत खुश हूँ इस बात से। और मुझे क्या लगता है, आपको माया भाभी से लीगली अलग होकर पिंकी से शादी कर लेनी चाहिए। डरा दिया था तूने मुझे। है तो छोटी बहन, लेकिन काम तुमने मीनाक्षी दीदी वाला किया। क्या बात है, आज सारा काम घर पे ही करना है, ऑफिस नहीं जाना? आज ऑफिस का मूड तो है नहीं। एक काम करते हैं ना, तुम्हारे वो फेवरेट रेस्टोरेंट पे खाना खाने चलते हैं, क्यों? वाओ, सीरियसली? व्हाई नॉट, मजा आ जाएगा। सीरियसली बहुत मजा आएगा। हेलो, क्या? कोमल, अभी आता हूँ, अभी आता हूँ। हाँ हाँ, चलो हमें जाना होगा। सर, क्या हुआ कोमल को? आप आइए मेरे साथ। कोमल, कोमल, उठ, उठ जा प्लीज। इनकी बॉडी हमें आज सुबह मिली। कोमल, मौत इनकी गोली लगने से हुई।
किसने किया? ये वो आदमी है मिस्टर मनु जिसने आपकी बहन को मारा। गोली चलाने के बाद ये वहां से भाग रहा था। भागते वक्त इत्तेफाक से इसका एक्सीडेंट हो गया और लोगों ने पकड़ के इसे हमारे हवाले कर दिया। क्यों मारा? मिस्टर मनु, अपने आप को संभालिए। मिस्टर मनु, अपने आप को संभालिए। और वैसे भी आपकी बहन को मारने का कॉन्ट्रैक्ट देने वाले का हमें पता चल गया। कौन? आपकी पर्सनल असिस्टेंट मिस पिंकी आहूजा। What? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं मैडम। आपने भी इत्तेफाक से वही गलती की जो इनकी पत्नी माया खन्ना ने की थी। अपने पर्सनल फोन से कॉन्ट्रैक्ट किलर को अप्रोच किया और उसकी कॉन्टैक्ट लिस्ट से हमें आपका नंबर भी मिल गया। तुमने मरवाया इसे? ओ, तो अब मैं समझी। ये सब मैंने नहीं, तुमने किया है। वैसे ही जैसे तुमने मीनाक्षी मैम को मरवाया और इल्जाम लगा दिया अपने बीवी पर। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको सब सच बताती हूँ। जिस लड़की ने मीनाक्षी मैम के मर्डर से फोन पर बात की थी वो माया नहीं, मैं थी। और ये सब मैंने इसके कहने पे किया था। इसने मुझे अपने प्यार के जाल में फंसाया और अपनी बड़ी बहन को मरवाया। आज जब इसका मुझसे दिल भर गया है तो कोमल को रास्ते से हटा के मुझे फंसा रहा है। शराब! झूठ बोल रही है सर, ये पकड़ी गई है ना, फंस गई है, इसलिए आप सब इल्जाम मुझ पर डाल रहे हैं। सब झूठ बोल रही है। बिल्कुल मैं झूठ बोल रही हूँ? मेरे पास सबूत है। मुझे तुम पर शक पहले से ही था। जो आदमी अपनी बहन का नहीं हो सका, अपनी बीवी का नहीं हो सका, वो मेरा क्या होगा? इसीलिए मैंने हमारी सारी बातें रिकॉर्ड करके रखी है। सब है मेरे पास। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको वो सब दूं। You cheat! मिस्टर मनु, थैंक यू मिस पिंकी। जैसे आपको इन पर शक था वैसे ही किसी को आप दोनों पर शक था। इसीलिए ये हमने ड्रामा किया। कोमल? तुम दोनों के अफेयर के बारे में जब मुझे पता चला तभी मुझे शक हो गया था। मैंने अपना शक इंस्पेक्टर को बताया और हम दोनों ने मिलकर ये सब ड्रामा किया। तुम दोनों की शादी की बात, वो भी इस ड्रामे का हिस्सा था, ताकि पिंकी को ऐसा लगे कि पिंकी से शादी ना करनी पड़े। इसलिए तुमने उसको फंसा दिया। तुम्हारी चाल तुम्हारे ऊपर ही उल्टी पड़ गई। लेके जाओ इन दोनों को। कोमल, तुमने साबित कर दिया कि तुम मीनाक्षी की ही बहन, वैसे ही निडर और इंसाफ के लिए लड़ने वाली। आई एम प्राउड ऑफ यू एंड आई एम श्योर मीनाक्षी जहां कहीं भी होगी उसे भी तुम पर गर्व होगा। वेल डन। लालच पद का हो, प्रतिष्ठा का या फिर पैसे का, इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता है। सारे रिश्ते तार तार कर दिए मनु ने। बड़ी बहन मीनाक्षी का कत्ल करवा दिया, पत्नी माया को कत्ल के इल्जाम में फंसा दिया और आगे वो छोटी बहन कोमल को भी ठिकाने लगा ही देता। अपनी महत्वाकांक्षाओं के चक्कर में इस भाई ने हंसते खेलते परिवार को बर्बाद कर दिया। हर चाल बड़े ही शातिर अंदाज से चली थी मनु में, लेकिन अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, अपने पीछे सुराग छोड़ ही जाता है। और यही हुआ मनु के साथ। नतीजा, आज वो सलाखों के पीछे। क्योंकि पिंकी मीनाक्षी की हत्या का राज जानती थी, इसलिए उसे भी अपराध का भागीदार माना गया
वो भी हिरासत में है। मनु को जेल पहुंचाने में कोमल की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही। अगर वो अलर्ट ना होती तो कत्ल का पूरा इल्जाम माया के सर ही रहता, और यही मनु चाहता भी था। अगर आज मनु की गर्दन पुलिस के हाथों में है तो इसकी बहुत बड़ी वजह कोमल है। हालात पर सही नियंत्रण तभी संभव है जब हम हालात पर सही नजर रखें। सावधानी। तो सावधान।